राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार 737 निर्दलीय प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। 2018 में चुनाव में यह आंकड़ा 830 था, यानी पिछले चुनाव में इस बार 100 से ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार घट गए हैं। वहीं जो 737 निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं, उनमें भाजपा और कांग्रेस के बागी नेता भी शामिल हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि ये बागी किसकी किस्मत चमकाएंगे और किसका खेल बिगाड़ेंगे। तो आइए जानते हैं। विधानसभा चुनाव 2018 की बात करें तो कांग्रेस से बागी होकर 11 उम्मीदवारों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिनमें से 10 जीतकर विधायक बने थे, जबकि भाजपा के 12 उम्मीदवारों ने निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत एक को भी नहीं मिली। कांग्रेस से राजकुमार गौड़, महादेव सिंह, बाबूलाल नागर, बलजीत यादव, खुशवीर सिंह, संयम लोढ़ा, रमीला खड़िया, लक्ष्मण मीणा, आलोक बेनीवाल और रामकेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और काफी अंतर से जीत हासिल की, जबकि ओम प्रकाश हुडला भाजपा के बागी थे, जो इस बार कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस के बागी विधानसभा पहुंचे और सत्ता का सुख लिया। तो 2018 में जो 13 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए, उनमें 12 कांग्रेस के बागी थे। सरकार कांग्रेस की बनी तो सभी 13 निर्दलीय सीएम अशोक गहलोत के खेमे में चले गए। इनमें से 10 को सीएम गहलोत ने इस बार कांग्रेस का टिकट भी दिलवा दिया, यानी इस चुनाव में वो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। अब भाजपा के बागी न खुद जीते न जीतने दिया। भाजपा का कोई भी बागी चुनाव जीतकर विधानसभा की दहलीज तक नहीं पहुंच सका, जबकि कुलदीप धनखड़, देवी सिंह शेखावत, धन सिंह रावत और हेम सिंह भड़ाना जैसे भाजपा के बड़े बागी नेता दूसरे पायदान पर रहे। इनकी बगावत का जहां भाजपा के प्रत्याशी को भी हार का सामना करना पड़ा। धन सिंह रावत बांसवाड़ा सीट पर तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन उनके 32,000 से ज्यादा वोट काटने की वजह से भाजपा के हरकू माइडा चुनाव हार गए थे। अब 2013 में कौन कौन बागी हुए थे? तो कांग्रेस से राजकुमार गौड़, महादेव सिंह, बाबूलाल नागर, बलजीत यादव, खुशवीर सिंह, संयम लोढ़ा, रमीला खड़िया, लक्ष्मण मीणा, आलोक बेनीवाल और रामकेश मीणा ये सभी चुनाव जीते। इनके अलावा कांग्रेस से भीमराज बाहेती, नवल किशोर मीणा, ओम नारणीवाल, प्रद्युम्न सिंह, पृथपाल सिंह, लक्ष्मण राम मेघवाल, पूसाराम गोदरा और बलराम चौधरी थे। वहीं बीजेपी से कुलदीप धनखड़, जिन्हें इस बार बीजेपी ने विराटनगर से ही टिकट दिया है, हेम सिंह भड़ाना ये भी थानागाजी में बागी लड़े, इस बार बीजेपी ने इन्हें भी टिकट दिया है। धन सिंह रावत, देवी सिंह शेखावत भी बागी लड़े और दूसरे नंबर पर रहे। वहीं बांसवाड़ा सीट पर पूर्व विधायक और भाजपा के बागी धन सिंह रावत तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन इनकी वजह से भाजपा के प्रत्याशी हरकू माइडा चुनाव हार गए। हालांकि अब आपको बता दें कि इस बार भीलवाड़ा में बीजेपी कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है और निर्दलीय प्रत्याशी ये काम कर सकते हैं। राजस्थान में विधानसभा 2023 के चुनाव में बागी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का समीकरण बिगाड़ दिया है। टिकट वितरण से नाराज होकर निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी से टिकट लेकर मैदान में उतरे प्रत्याशियों को जनता का समर्थन भी मिल रहा है। राजस्थान राज्य में भीलवाड़ा विधानसभा 1998 से ही बीजेपी का जो गढ़ माना जाता है। इस विधानसभा सीट पर बीजेपी से चौथी बार विट्ठल शंकर अवस्थी को प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज होकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गौ भक्त अशोक कोठारी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतारा है। अब आपको बता दें कि कोठारी को संतों के साथ आमजन का भी समर्थन है, जिसके चलते यहां दोनों प्रमुख पार्टियों के पसीने छूट रहे हैं। भीलवाड़ा विधानसभा सीट की बात करें तो यहां निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कोठारी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं और इन्हें यहां लोगों का समर्थन है। कोठारी आरएसएस से भी संबंध रखते हैं और इन्हें विभिन्न हिंदू संगठनों ने खुला समर्थन दे दिया है। कोठारी उद्योगपति और गौ भक्त के रूप में पहचाने जाते हैं और ये पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में उतरे हैं, तो जाहिर तौर पर बीजेपी इससे परेशान है। अब देखना है कि ये निर्दलीय नेता कैसे कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।